पिछले कुछ दिनों से रशियन मीडिया लगातार एटमी हमले की चर्चा कर रहा है। टेलीविजन पर सिमुलेटेड अटैक्स दिखाए जा रहे हैं। सरमद मिसाइल के साथ पोसीडॉन वेपन सिस्टम के जरिए ब्रिटेन समेत दूसरे मुल्कों को तबाह करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक ब्रिटेन और अमेरिका ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया था। कल तो अमेरिका के 4 स्टार जनरल जो है जनरल जैक कीन ने यह तक कह दिया कि रूस को एटमी हमला करने के पहले 2 बार सोचना होगा। ऐसे में रूस की ये न्यूक्लियर हमले वाली ड्रिल क्या मैसेज देती है? पुतिन के दिमाग में दुनिया का भूगोल बदलने का प्लान है। सवाल यह भी है कि क्या पुतिन न्यूक्लियर ब्लफ खेल रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, और यह सवाल सबसे बड़ा है आज की तारीख में, जरा सोचिए, पुतिन जब तक बेलारूस, बेलगोरोड, क्रीमिया में एक्सरसाइज कर रहे थे, तब तक दुनिया को लग रहा था कि पुतिन ब्लफ खेल रहे हैं। लेकिन जब 24 फरवरी को उन्होंने अटैक किया तो दुनिया को समझ में आया कि पुतिन को हमने हल्के में लिया। और अब पुतिन कैलिनिंग्राड में न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या फिर दुनिया को लग रहा है वो ब्लफ खेल रहे हैं? इसकी 24 फरवरी कौन सी होगी, इस रिपोर्ट में देखें। 71 दिन से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। पुतिन जीत की तैयारी कर रहे हैं तो विदेशी हथियारों के दम पर यूक्रेन मैदान में टिका हुआ है। लेकिन जंग कब तक चलेगी कोई नहीं जानता, मगर इतना जरूर है कि ये जंग कैसे खत्म होगी, इसे लेकर मॉस्को सेंटर से फीलर्स आने लगे हैं। क्या अब की बार सागर से महाप्रहार? क्या अब ब्लू बैटलफील्ड में निकलेंगे एटमी हथियार? ब्लैक सी टू बाल्टिक सागर, न्यूक्लियर रिंग तैयार। ये सवाल इसलिए क्योंकि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो दुनिया के लिए बड़े खतरे का संकेत है। जिस वक्त यूक्रेन में गोला बारूद बरस रहा था, अमेरिका समेत नाटो यूक्रेन को नए हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान रूस ने बड़ा खुलासा कर दिया। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशियन आर्मी ने न्यूक्लियर हमले की प्रैक्टिस की है। मिसाइल के जरिए एटमी अटैक की रिहर्सल की गई। सिमुलेटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च के जरिए न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की। एटमी हमले की तैयारी में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि पूरी प्रैक्टिस में असलियत में मिसाइल नहीं दागी गई, ये सब कुछ सिमुलेटेड था। अब सवाल है कि ये वॉर ड्रिल कहां की गई, क्योंकि अमूमन इस तरह के एक्सरसाइजेस को सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन रशिया चाहता है कि दुनिया को न्यूक्लियर रिहर्सल का पता चले। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक बुधवार को यह वॉर ड्रिल बाल्टिक सागर के कोस्टल इलाके में की गई। साफ साफ कहा गया, कैलिनिंग्राद एन्क्लेव में मिसाइल के साथ वॉर ड्रिल हुई। न्यूक्लियर वॉर ड्रिल में 100 सैनिकों ने हिस्सा लिया। दुश्मन के डमी मिसाइल सिस्टम एयरफील्ड्स पर टारगेट प्रैक्टिस हुई। एक साथ कई अटैक्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल। डमी टारगेट में दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ मिलिट्री कमांड पोस्ट भी शामिल थी। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि रूसी सैनिकों ने वो सब कुछ किया जो किसी न्यूक्लियर हमले की सूरत में इंस्ट्रक्ट किया जाता है। मसलन न्यूक्लियर या केमिकल हमले की सूरत में अगर कंटैमिनेशन हो जाए, रेडिएशन लीक हो जाए, तो किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब परफॉर्म किया गया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक एटमी अटैक के रिहर्सल वाले इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च को परफॉर्म करने के बाद भी ड्रिल्स जारी रही। इसके अंदर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट ने पोजीशन में बदलाव किया। काउंटर अटैक यानी जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए लगातार मूवमेंट्स की गई। वैसे सवाल तो न्यूक्लियर अटैक की रिहर्सल की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि इस वॉर ड्रिल की जानकारी ऐसे वक्त सामने आई जब रूस के सपोर्टर मुल्क बेलारूस ने अचानक खुद के वॉर गेम्स शुरू कर दिए हैं। सरप्राइज ड्रिल में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्किल्स जारी कर दिए। लेकिन इन न्यूक्लियर अटैक की रिहर्सल का मतलब क्या है? आखिर पुतिन इन वॉर गेम्स से संदेश किसे देना चाहते हैं? इसे समझने के लिए कैलिनिंग्राद की ज्योग्राफी जानना जरूरी है। असल में कैलिनिंग्राद बाल्टिक सागर में रूस का इलाका है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच बसा है। इसे रूस का न्यूक्लियर गोदाम भी कहा जाता है।
यहाँ पर न्यूक्लियर केपेबल इस्कंदर और कैलिबर मिसाइलें मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही रूसी टेलीविजन पर वेस्टर्न कंट्रीज को एटमी हमले की धमकी देने के दौरान रशियन एंकर्स ने डिबेट करने वालों ने कैलिनिंग्राद का जिक्र किया था। कहा गया था कि अगर कैलिनिंग्राद से मिसाइल निकली तो फिर ब्रिटेन से लेकर जर्मनी और फ्रांस तक तबाह हो जाएंगे। 3 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई पुतिन ऐसा करने वाले हैं या फिर ये मॉस्को का वॉर रिटॉरिक्स है? क्या पुतिन न्यूक्लियर ब्लफ खेल रहे हैं या फिर वाकई वो न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब तो पुतिन के पास ही है, लेकिन जो लोग पुतिन के साथ काम कर चुके हैं उनके रिलेटिव्स का कहना है कि पुतिन विनाश वाला डिसीजन ले सकते हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। ये बयान ऐसे वक्त आ रहे हैं जब रूस को पूरा वेस्ट कॉर्नर करने में, आइसोलेट करने में लगा है, भयानक सैंक्शंस लगाए हैं। ऐसे में अगर पुतिन न्यूक्लियर डिटरेंस की बात लगातार कर रहे हैं तो फिर खतरा तो है, क्योंकि एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी धमकियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।